गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। राधा रियल ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और हम गए थे अभी हम गए थे श्रीनगर के डांग, जहाँ मेरी दीदी रहती है और वहाँ पे शादी थी। तो हमने सोचा कि चलो शादी में भी मिल आते हैं, घूम लेते हैं, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आता है। ये मेरी बुआ है और वो मेरी ताई है जो रिश्ते में लगते हैं, और ये मैं हूँ। और यहाँ पर मेरा भाई ऊपर जा रहा है सीढ़ियों में। तिरेक्षा सबको बहाई हाई कर रही है और मेरे साथ थोड़ी सा खेलने में लग गई, चुन्नी निकाल रही थी बार बार। और इसके बाद मेरी बुआ पता नहीं क्या पूछ रही थी इनसे तो ये सब मौज मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे जेंट्स लोग भी बैठे हुए हैं। और ऊपर में ना इन्होंने ठेका दे रखा था शायद, तो ऊपर में आग उग जल रही थी और खाना बन रहा था। तो ठेके में तो यही होता कि खाने से कोई मतलब नहीं रहता है। टेंट भी इन्हीं का है और डीजे वगैरह सब इन्हीं लोगों का है। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं थी रोटी बनाने की, जैसे गांव में होता है ना कि रोटी बनाने जाओ, ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं था। सारा इन्होंने ठेके में ही दे रखा था। यहाँ पे तिरेक्षा बच्चों के साथ खेलने लग गई और मेरे चाचा का लड़का भी उनके साथ खेलने लग गया। और तिरेक्षा के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं ये लोग, क्योंकि जान पहचान हो जाती है। तो मेरे दीदी के लड़के भी हैं, तो उनसे काफ़ी जान पहचान हो जाती है। और ये लड़का ईंट ला रहा है। तो देख लो, गांव में इतने छोटे छोटे बच्चे और इतना काम कर लेते हैं। इतना तो शहरी लोग भी नहीं कर पाते हैं, बच्चे जो होते हैं। और यहाँ पे रात की खाने की तैयारी हो रखी थी। कॉकटेल में छोले वगैरह जो भी होता है वो बन गया था। और यहाँ पे हलवाई वगैरह भी बनाने लग गए थे खाना। और चलिए, रात का हो गया टाइम। यहाँ पे चल रही थी मेहंदी और उधर चल रहा था कॉकटेल, जहाँ पे जेंट्स लोग हैं। और इधर मेहंदी की तैयारी भी हो रही थी, क्योंकि दूल्हा राजा तो अभी बाहर नहीं निकले हैं, पर वैसे ही कीप पकड़ा दी थी उन्होंने। तो सब लोग धीरे धीरे मेहंदी लगा रहे थे। यहाँ पे लेडीज़ वगैरह बैठी हैं और इनको तो मैं भी नहीं जानती हूँ कौन कौन है, क्योंकि ये डांगी के हैं, इनको ज़्यादा नहीं पहचानती मैं। तो इसीलिए मैं इनसे मिली भी नहीं हूँ और जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि जिनसे मैं मिली हूँ उन्हीं के साथ में बैठी थी साइड में। और मेरा भाई भी आ रखा था, तो अब बैठी थी मैं किनारे पे ही बैठी थी। ये इनका मकान है और ऊपर में भी बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हैं ताकि लोग ऊपर से भी देखें। और यहाँ पे ये देखिए, लेडीज़ भी मुझे पता नहीं है कौन कौन आ रखे हैं, क्योंकि उन्हीं के मेहमान हैं, ये घर के ही मेहमान हैं। और यहाँ पे मेरा हस्बैंड पता नहीं क्या बोल रहे थे, वीडियो ही बना रहे थे शायद। और ये मेरी भाभी लगती है रिश्ते में। और ये मेरा भाई है जो कि छोले खा रहे थे शायद। और इसमें ना बहुत सारी मिर्च थी। और यहाँ पे थोड़ा हलवा भी आया था, तो हलवा तो मैंने खा लिया था, लेकिन और चीज़ों में मिर्च थी जो मैंने नहीं खाई थी। ये लेडीज़ पता नहीं कहाँ रहती हैं, दिल्ली में रहती पता नहीं, ये तो मेरे को भी नहीं पता और मैं जानती भी नहीं हूँ। ये मेरी दीदी की सबसे बड़ी वाली जेठ सासू है, जिसको हम दीदी बोलते हैं जिनको। और यहाँ पे लोग हैं जो गांव के आ रखे हैं। और यहाँ पे डीजे की भी तैयारी चल रही। तो यहाँ ये रात का सीन था, बहुत अच्छा कटा वहाँ पे 2 दिन हमारे। ये हल्दी हुई थी यहाँ पे, यहीं पे ही मेहंदी होगी। और चलिए, खाने की तैयारी हो गई, रात की डिनर हो गया। यहाँ पे जो भी था खड़ा खाना था, गांव में इनको बोलते हैं खड़ा खाना, क्योंकि ये तो शहर में ही मिलता है, लेकिन अब लोगों ने गांव में भी रिवाज बना दिया। मुझे तो बैठे बैठे ही अच्छा लगता है, जो बैठने में लाइन लगा के रहती है वो सबसे बढ़िया था पहले के ज़माने में। और अभी भी कोई लोग करते हैं, बाकी तो ऐसे ही हो गया, क्या बताना। अब ऐसे ही घर का खाना और वैसी मिलावट सारी चीज़ें। तो मुझे तो वही पसंद है, वही घर नीचे बैठ के। और जो हलवाई लोग अलग से आते हैं वो खाना बनाते हैं और वही परोसते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। ये चीज़ें तो मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि अपने आप निकालो, अपने आप खाओ, कौन कैसा बना रहा है, कौन कैसा खा रहा है, वो चीज़ मतलब नहीं करता इससे। बाकी मुझे तो नीचे बैठ के ही अच्छा लगता था। तो यहाँ पे चिकन भी है। चिकन तो मैं खाती नहीं हूँ खैर, तो चिकन से मुझे तो एलर्जी होती है तो यहाँ पे चिकन थी, दाल पनीर, मटर पनीर थी, सब्जी थी, रोटी थी, नान था, पूरी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि उन्होंने ना सारा टेंट का उन्हीं का था, हलवाई भी। खाना तो बहुत अच्छा था, रात का भी और दिन का भी। और सुबह का नाश्ता भी बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ पे मेरा भाई है, ये चाची के लड़के। यहाँ पे कॉकटेल चल रही है।
तो बस दोस्तों फर्स्ट पार्ट यहीं तक था। सेकंड पार्ट में थोड़े दिन में डालूंगी। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राधा को सपोर्ट जरूर